नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बंधु का हमारे सूर्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हस्तरेखा के माध्यम से हम अपने वर्तमान एवं भविष्य को जान सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम हाथों के आकार एवं उनकी बनावट के बारे में जानते हैं। पर यदि आपको अपना संपूर्ण भविष्य फल या हस्तरेखा की जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो पहुंच सके। आमतौर पर 7 प्रकार के हाथ पाए जाते हैं। इनके माध्यम से हम लोगों के चरित्र एवं भविष्य के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हस्तरेखा के माध्यम से हम अपने वर्तमान एवं भविष्य को जान सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम हाथों के आकार एवं उनकी बनावट के बारे में जानते हैं। आमतौर पर 7 प्रकार के हाथ पाए जाते हैं। इनके माध्यम से हम लोगों के चरित्र एवं भविष्य के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समकोण हाथ के बारे में जानेंगे। समकोण हाथ को सर्वोत्तम हाथ माना गया है। समाज के विशिष्ट व्यक्तियों के हाथ प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। इस हाथ की आकृति चौकोर होती है। हथेली, उंगलियां, अंगूठा आदि सभी चौकोर होते हैं। उंगलियां पीछे से मसाल तथा उत्तरोत्तर पतली होती जाती हैं। फलस्वरूप उंगलियों के बीच में छिद्र नहीं होते हैं। छिद्र न होना इस हाथ की मुख्य पहचान है। नाखून वाले भाग पर मांस कम हो जाता है। देखने में यह हाथ सुंदर होता है। विशेषता इनका मस्तिष्क चौकोर होता है। देखने में ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं। इस हाथ में कोई भी ग्रह विशेष प्रदान नहीं होता। सभी ग्रह उभरे हुए नजर आते हैं, परंतु शुक्र और बृहस्पति उन्नत दिखाई देते हैं। पूर्ण समकोण हाथ में ना ही जीवन रेखा व मस्तिष्क रेखा कटी फटी होती है, ना ही हृदय रेखा कोई शाखा मस्तिष्क रेखा पर मिलती है। इस हाथ की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी तिरछी नहीं होती हैं और भाग्य रेखा पूर्ण होती है। अन्य सभी रेखाएं भी पूर्ण होती हैं। इस प्रकार का हाथ समकोण कहलाता है। ऐसे व्यक्ति भावी, उच्च विचार, उच्च रहन सहन वाले, धनी, सचरित्र, प्रसिद्धि, धैर्यवान और बुद्धिमान होते हैं। इनकी परख शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार का सुख मिलता है। यह बात दूसरी है कि किसी अन्य रेखा की कमी रही हो, परंतु अधिकतर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सुखी रहते हैं। मुख्यतः ऐसे व्यक्ति डॉक्टर, वकील, उद्योगपति इत्यादि होते हैं। यह प्राय उदार होते हैं। मस्तिष्क रेखा व हृदय रेखा पास में होने पर हो सकता है कि यह धन के विषय में अधिक सोचने वाले हो, परंतु विवाह, भोज तथा दान में दिल खोलकर खर्च करते हैं। इनके परिवार और रिश्तेदारों में खूब बनती है। ऐसे व्यक्ति बड़े धनवान और सुखी होते हैं। दूसरे प्रकार के हाथ चमचाकार हाथ होते हैं। चमचाकार हाथ चमचे के समान होते हैं। इनकी उंगलियां भी आगे से चमचे के आकार की होती हैं, अर्थात चौड़ी होती हैं। इन हाथों की उंगलियों के बीच में छिद्र पाए जाते हैं। इनमें मंगल और बृहस्पति ग्रह प्रदान होते हैं। हाथ ना बड़ा ना छोटा और समकोण हाथ से मिलता जुलता होता है। इन हाथों की जीवन रेखा में कोई ना कोई दोष जरूर होता है। इन व्यक्तियों के कंधों पर प्रायः तिल पाया जाता है। इसके अलावा गले में भी बाईं ओर तिल पाया जाता है। इन हाथों में अंतर्ज्ञान रेखा, सूर्य रेखा, मंगल रेखा व अन्य भाग्य रेखाएं बाद में पैदा होती हैं। पहले रेखाएं बहुत कम होती हैं और जीवन बनने के साथ साथ ही रेखाएं भी बनती हैं और अंतिम समय में प्रायः सभी रेखाएं उपस्थित रहती हैं। जिन लोगों के हाथ चमचाकार होते हैं वे क्रांतिकारी, जल्दबाज व गर्म स्वभाव के पाए जाते हैं। दबाव में रहना इनके वश में नहीं है। ये पूर्णतः स्वनिर्मित होते हैं और सभी कार्य अपने पैरों पर खड़े होकर करना पसंद करते हैं। चमचाकार हाथ 2 प्रकार के देखने में आते हैं। एक तो ऐसे जिनकी चौड़ाई कलाई के पास अधिक होती है और दूसरे ऐसे हाथ होते हैं जो उंगलियों के पास चौड़े होते हैं और कलाई के पास चौड़ाई में कमी होती है। ऐसे व्यक्ति की संतान का स्वभाव तेज होता है। बच्चे होशियार होते हैं। हाथ अधिक पतला या काला होने पर
ऐसे व्यक्तियों को संतान के विषय में विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। चमसाकार हाथ में मोटी उंगलियों वाले व्यक्ति को अचानक धन मिलने की संभावना रहती है। तीसरे प्रकार के हाथ दार्शनिक हाथ होते हैं। दार्शनिक हाथों की लंबाई अधिक होती है। ऐसे हाथ अन्य सब हाथों में विशेष लंबे और उंगलियों की गांठें उन्नत और आगे निकली हुई होती हैं। इन हाथों के नाखून भी लंबे होते हैं। ऐसे हाथ इंग्लैंड में प्रसिद्ध पादरियों और धार्मिक नेताओं के होते हैं और भारत में विचारवादियों और योगियों के होते हैं। ऐसे व्यक्ति कम बोलते हैं और उनकी चित्रवृत्ति अंतर्मुखी होती है। इन व्यक्तियों में धैर्य की भी पर्याप्त मात्रा होती है। ऐसे व्यक्तियों के घर में लड़कियों का जन्म अधिक होता है। यदि ऐसे हाथ में शुक्र, बृहस्पति और शनि ग्रह उठे होने के कारण पुत्र संतान प्राप्ति भी कम होती है। ऐसे व्यक्ति धन का विशेष संचय नहीं कर पाते हैं, ना ही बिना ऐसे सोचे समझे कोई काम कर सकते हैं। दान व धार्मिक कार्य आदि में व्यय अधिक करते हैं, परंतु जो भी कार्य करते हैं वो रो रो कर करते हैं। ऐसे व्यक्ति सम्मान का बहुत ख्याल रखते हैं। ये साधु, लगनशील, समाज सेवी, धार्मिक आदि होते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेषकर सफाई, मिलनसार और प्राकृतिक सौंदर्य के उपासक होते हैं। इनमें संघर्ष करने की हिम्मत बहुत अधिक होती है और संघर्ष करने के पश्चात ही इन्हें जीवन में शांति मिलती है। संघर्ष में इनकी जीत भी होती है और 35, 40 या कभी कभी 48 वर्ष तक भी इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। आगे के हाथों की जानकारी हम आपके सामने अगली वीडियो में रखेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी आप तक पहुंच सके।